हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम, जो एक वायरल फीवर है, एक्यूट प्रॉब्लम है और बहुत सारे आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज चिकनगुनिया। ये मच्छर के काटने से होती है। एक किस्म का वायरस होता है जो ह्यूमन से मच्छर के काटने से मच्छर में जाता है और मच्छर के दोबारा दूसरे ह्यूमन को काटने से इस तरह से ये इन्फेक्शन फैलती है। डेंगू भी इसी तरह की वायरल इन्फेक्शन है जिसमें सेम मच्छर काटता है लेकिन उसका वायरस डिफरेंट होता है। दोनों के बहुत सारे सिम्टम्स भी सेम हैं लेकिन वायरस डिफरेंट होने की वजह से दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज है। अगर एक मच्छर आपको आज काटता है तो 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको पहला सिम्टम अपीयर हो जाएगा। मतलब कि बुखार होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। इसमें फीवर होता है चिकनगुनिया में। इसमें बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, बुखार से पहले, बुखार के साथ, और इतना हाई फीवर हो जाता है कि 104, 104.5 तक चला जाता है। पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत लंबा टाइम इसका फीवर चलता है। तकरीबन 10-10, 15-15 दिन तक हमने देखा है कि पेशेंट का फीवर नहीं उतरता। चाहे वो पैरासीटामोल भी लेते हैं, डोलो भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतरता। और उसके साथ साथ बॉडी एक, जॉइंट्स में पेन, थकावट, भूख ना लगना, उल्टी आने को मन करना, हेडेक होना, बॉडी पे रैश होने। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जॉइंट पेन्स होना। इतनी सीवियर जॉइंट पेन होती है कि पेशेंट के लिए उठना, बैठना, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो फीवर नहीं उतरता, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है, बॉडी एक होती है, ऊपर से सारे जोड़ दुखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनके घुटनों में, नी जॉइंट में इतनी दर्द होती है कि वो खड़े होने के लिए 5-5 मिनट तक कोशिश करते रहते हैं। डेंगू में भी फीवर होता है, चिल होती है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉइंट पेन नहीं होती। जितनी ज़्यादा जॉइंट पेन होती है वो चिकनगुनिया में होती है। और अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, कॉफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो ज़्यादातर डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। दोनों के अगर टेस्ट करवाए जाएं तो दोनों में TLC काउंट बहुत कम रह जाता है क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत कम हो जाता है। 2500, 3000, 4000 तक रह जाता है। सो जो चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा 3 सिम्टम पाए गए हैं वो फीवर, लगातार फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर, दूसरा इसमें जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं और तीसरा इसमें डिबिलिटी, वीकनेस, कमज़ोरी बहुत होती है। इससे बचने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मच्छर के बाइट से बचिए कि मॉस्किटो बाइट से हम किस तरह से बच सकते हैं। अपना चौगिर्दा, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें। और अगर रात को सोते हो, अगर आप बाहर सोते हो तो नेट लगा के, जाली लगा के, मच्छरदानी लगा के सोइए ताकि मच्छर आपको काट ना सके। जाली वाली विंडो या जाली वाले दरवाजे बंद रखिए ताकि मच्छर घर के अंदर आ ही ना सके। दूसरी बात, जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो फुल बाजू वाले, पूरी बाजू वाले, फुल स्लीव्स,
शर्ट्स, पैंट्स पूरी फुल लेंथ, सॉक्स पहनिए, पैरों को नंगा मत रखिए। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें करके, साफ सफाई रख के, पानी को घर के इर्द गिर्द इकट्ठा न होने दें इस तरह से, और खुद को प्रॉपर कपड़े पहनकर हम बचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, एलोपैथी में ऐसा कोई भी वायरल के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो पैरासीटामोल या डोलो या कोई भी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो देकर हम पेशेंट को आराम दिला सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ काफ़ी बड़ा है। सबसे पहली मेडिसिन अगर हम बात करते हैं तो वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होती है फीवर के साथ, और इसमें पेन्स बहुत ज़्यादा, दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, टेयरिंग पेन्स होती हैं, स्टिचिंग पेन्स होती हैं। जब चलना शुरू करता है पेशेंट, उठने लगता है तो उससे उठा नहीं जाता। ठंड के साथ ये पेन्स ज़्यादा बढ़ती हैं, पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड के साथ इनको तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। पेशेंट में लेमनेस होती है, लेमनेस जॉइंट्स फीवर ड्यूरिंग के चलता है तो बिल्कुल जैसे लेम चलते हैं, जैसे बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के चलना, और सारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन्स होती हैं। ये पेन्स जितना ज़्यादा बुखार होता है, पेन्स भी उतनी ज़्यादा होती हैं। रस्टॉक्स फाइब्रस टिश्यू पे, टेंडन्स पे इफेक्ट करता है। इसमें रेस्टलेसनेस बहुत होती है, एकिंग बहुत होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी इधर को हो गया, कभी इधर को हो गया, और जब भी वो हिलता है तब उसके पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठंड से ये पेन बढ़ती है, पेशेंट का दिल करता है कि मैं कवर करके रखूं, ढक के रखूं। आराम करने से, रेस्ट करने से पेशेंट को एम्यूलेशन मिलती है, आराम मिलता है। जैसे ही वो चलने लगता है बहुत ज़्यादा पेन होती है। हाँ, थोड़ा चलने के बाद, 1 मिनट 2 मिनट चलने के बाद फिर कुछ उसको स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन जैसे ही इसने उठना होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सबसे पहली मेडिसिन है जो हम फीवर में, चिकनगुनिया में, जॉइंट पेन्स के साथ साथ इसको सोच सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन आती है वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल में भी ऐसी बहुत सीवियर पेन्स हैं। इसमें टीयरिंग पेन्स हैं, स्टिचिंग पेन है ड्यूरिंग फीवर, और इन जनरल भी इसमें पेन्स बहुत होती हैं। लेकिन इसको हम रस्टॉक से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? मर्कसॉल का पेशेंट दोनों के लिए, हीट के लिए और कोल्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ना उससे ठंड बर्दाश्त होती है, ना उससे गर्मी बर्दाश्त होती है। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसके बॉडी में से बहुत ज़्यादा फाउल, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, गंदी स्मेल आती है। जैसे ही आप कमरे के अंदर एंटर करोगे आपको लगेगा कि ओह, कितनी गंदी बदबू आ रही है। उसकी ब्रेथ में से, उसकी बॉडी में से, उसकी पर्सपिरेशन में से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है। ठंड से भी एग्रीवेशन है, हीट से भी एग्रीवेशन है, ओपन एयर से भी एग्रीवेशन है। इसको किसी भी कंडीशन में आराम नहीं मिलता, क्योंकि ये सेंसिटिव है हीट के लिए और कोल्ड के लिए। मर्कसॉल में बुखार के साथ साथ मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्सर्स टाइप छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनमें से पस निकलती है और बहुत फाउल, बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है। अगर हम थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थर्ड मेडिसिन है यूपोटोरियम पर्फ, जो फीवर के उन केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर के साथ साथ पेन्स बहुत होती है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मार्क्ड होती है। इसको बोन सेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन फीवर के लिए ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है।
बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी कंडीशंस में यूपेटोरियम पर्फ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्रेक बोन फीवर होता है और बोन्स में ऐसे लगता है कि जैसे हड्डियां टूट ही जाएंगी या टूट ही गई हैं। और इसमें एक सिम्टम बहुत मार्क्ड है कि थकावट और प्रोस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लगता है कि मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एंड्योर सच अटर प्रोस्ट्रेशन। इतनी ज़्यादा इसमें थकावट और इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसका दिल करता है कि शांति से मैं पड़ा रहूं। और दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत बेचैन हो जाता है। हीट से इसको एमेलिनेशन होती है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उसके साथ साथ प्यास भी हर स्टेज पे लगती है। सो हर मेडिसिन के अपने अपने सिम्टम्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिकनगुनिया, जो एक फीवर है बहुत ज़्यादा, जिसमें प्रोस्ट्रेशन होती है, जॉइंट पेन्स होती हैं, और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है सिम्टोमेटिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। और इस तरह से हम इस एक्यूट प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी संबंधी को, किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो फीवर की जो लंबा टाइम चलना होता है वो टाइम शॉर्ट हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। अगर 10 दिन फीवर रहना है तो इससे 3-4 दिन में ही फीवर ठीक हो जाएगा। अगर प्रोस्ट्रेशन 15 दिन रहनी है तो ये पेशेंट 3-4 दिन के बाद बहुत ठीक महसूस करने लग जाते हैं। और दूसरा, इनके मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मेडिसिन्स लेनी इजी होती हैं, बच्चों में तो खास करके लेनी इजी होती है। सो इस तरह से हम होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चिकनगुनिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends and family. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.